हेलो इंग्लिश लर्नर्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। 30 डेज टू पावरफुल वोकैबुलरी का आज 10th एपिसोड है एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं और जिस तरह से आप मेरे सिखाए गए वर्ड्स को यूज कर सेंटेंसेस बना रहे हो, आई एम रियली हैप्पी फॉर इट। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाला एक भी वीडियो मिस नहीं हो। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। आज जो वर्ड आपके लिए मैं लेके आया हूं वो है एक्सपर्डाइट। इसकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, ये है एक्सपर्डाइट। ये एक्सपर्डाइट नहीं है, ये एक्सपीडाइट नहीं है, एक्सपर्डाइट। वर्ड के ऊपर इनफैक्ट यहां पर मैंने आपको इसका ब्रेकअप दिया है ताकि आप इसे सही तरह से प्रोनाउंस कर सको। एक बार और, एक्सपर्डाइट। एक्सपर्डाइट का मतलब होता है टू मेक समथिंग हैपन विद स्पीड एंड एफिशिएंसी। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आप बैंक में एक आपने लोन के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, और जनरली आप तो जानते हैं कि लोन का प्रोसेस कंप्लीट होने में कम से कम 10-12 दिन लगते हैं, पर आपको जल्दी है तो आप मैनेजर्स को कह सकते हो क्या आप इसे थोड़ा जल्द कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो कैन यू एक्सपर्डाइट द लोन प्रोसेस। एक्सपर्डाइट। एक्सपर्डाइट एक वर्ब है। इस वर्ड के अलग अलग क्या फॉर्म्स हैं ये समझते हैं। एक्सपर्डाइट जैसे हमने देखा कि एक वर्ब है। एक्सपर्डाइटिंग इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसका मतलब आप इसे कंटिन्यूअस टेंसेस में भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि एक वर्ब है तो डेफिनेटली इसका पास्ट टेंस होगा और पास्ट पार्टिसिपल भी होगा जो है एक्सपर्डाइटेड। इसकी प्रोनाउंसिएशन पे खास ध्यान दीजिए, ये एक्सपीडाइटेड नहीं है, ये है एक्सपर्डाइटेड। यहां पर मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन का ब्रेकअप दिया है, एक्सपर्डाइटेड। आप इसे एज एन एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं। ये है एक्सपर्डिशियसली एंड नॉट एक्सपर्डाइशियसली नहीं कहेंगे, एक्सपर्डिशियसली। क्या कहेंगे? एक्सपर्डिशियसली। एक्सपर्डिशियसली। हमेशा मैं कहता हूं कि सिर्फ वर्ड मत सीखो, एक वर्ड मत सीखो, उसके अलग अलग फॉर्म्स सीखो, तभी आपकी वोकैबुलरी एक्सपैंड होगी और उसे रियल कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करना है ये भी समझो। तो चलिए इन वर्ड्स को लेकर हम सेंटेंसेस बनाते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, स्ट्रेस एक्सपर्डाइट्स द एजिंग प्रोसेस इन ह्यूमंस। हकीकत बात है, जिस इंसान को स्ट्रेस होता है उसका एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। मतलब वो इंसान अगर 30 साल का है तो 40 साल का दिखता है। झुर्रियां आती है, स्ट्रेस की वजह से होता है। तो स्ट्रेस क्या कर रहा है? एजिंग प्रोसेस को फास्ट कर रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। मोस्ट ई कॉमर्स कंपनीज एक्सपर्डाइट द शिपिंग बाय चार्जिंग एक्स्ट्रा मनी। अगर आपने देखा होगा, अगर आपने अमेजन से या ईबे से कुछ ऑर्डर किया होगा, जनरली डिलीवरी का टाइम होता है, वहाँ दिया होता है 5 से 7 दिन। पर अगर आपको जल्दी डिलीवरी चाहिए, 2 दिन में चाहिए या 1 दिन में चाहिए, तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज होता है 50 रुपया या 100 रुपया। तो मोस्ट ई कॉमर्स कंपनीज एक्सपर्डाइट द शिपिंग बाय चार्जिंग एक्स्ट्रा मनी। एक्स्ट्रा पैसा लेके आपको डिलीवरी जल्दी देते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। मोबाइल बैंकिंग हैज एक्सपर्डाइटेड मनी ट्रांसफर ऑल ओवर द वर्ल्ड विद जस्ट फ्यू क्लिक्स। हकीकत बात है, आज की तारीख में हमारी कंट्री में इंटरनेट पेनिट्रेशन काफ़ी बेटर है। गांव गांव तक इंटरनेट पहुंच चुका है और मोबाइल बैंकिंग की वजह से आप कहीं से भी कहीं भी कितना भी पैसा बस कुछ क्लिक्स से भेज सकते हो। और वो पॉसिबल हुआ है मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट पेनिट्रेशन से। उसने क्या किया? प्रोसेस को एक्सपर्डाइट किया है। यहां पे मैंने वर्ड यूज किया है एक्सपर्डाइटेड, क्योंकि मैं एक पास्ट कॉन्टेक्स्ट में इसे बता रहा हूं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। मिसेस अग्रवाल हैज एक्सपर्डाइटेड हर वेट लॉस बाय स्विचिंग टू ग्रीन टी। ऐसा माना जाता है कि ग्रीन टी की वजह से आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे आपका फैट जल्दी बर्न होता है और बॉडी में से काफ़ी सारे टॉक्सिक्स भी निकाल देता है। तो मिसेस अग्रवाल हैज़ एक्सपर्डाइटेड मतलब उन्होंने अपना वेट लॉस का जो प्रोसेस है उसे ग्रीन टी, उस डाइट में ग्रीन टी ऐड करके और फास्ट कर दिया। शी हैज़ एक्सपर्डाइटेड इट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। Many countries are expeditiously testing their citizens for COVID-19. इनफैक्ट अगर आप प्राइम टाइम न्यूज़ देखो तो वहाँ पर ये बात चलती रहती है कि कैसे कंट्रीज अपनी टेस्टिंग कैपेसिटीज़ को बढ़ा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन्स को टेस्ट किया जाए। तो मेनी कंट्रीज आर एक्सपीडिशियसली टेस्टिंग देयर सिटीजन्स फॉर COVID-19। मतलब वो फास्ट रेट में अपने सिटीजन्स को टेस्ट करें। यहाँ पर मैंने इसे यूज़ किया है एज एन एडवर्ब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस।
Scientists all over the world are working expeditiously to find a vaccine for coronavirus. डेफिनेटली हकीकत बात है. इनफैक्ट इंडियन साइंटिस्ट भी लगे हुए हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ का वैक्सीन निकले और ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए ताकि हम और आप हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में लौट सके एक्सपीडिशियसली. Most automobile companies are expediting their production with the help of robotic plants. आज की तारीख में बहुत सारी चीज़ें बदल रही है. इंडिया में तो पॉपुलेशन काफ़ी है, पर अगर आप बाहर की कंट्रीज़ में देखो तो वहाँ पर मैन पावर मिलना, स्किल्ड मैन पावर मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है. तो बहुत सारी कंपनीज रोबोटिक टेक्नोलॉजी यूज़ करी, जैसे पिक्चर में देख सकते हो. कंप्लीट रोबोट्स है जो कार की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं. उसकी वेल्डिंग है, डैशबोर्ड फिट करना है, दरवाजे फिट करना है. काफ़ी हद तक रोबोट्स करते हैं ये काम. और ये जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना एडवांस होते जा रहा है, उतने प्लांट्स ऑटोमेटेड होते जा रहे हैं और वो पूरे प्रोडक्शन लाइन को एक्सपेडाइट करते हैं. तो यहाँ पे एज अ कंटिन्यूस टेंस में इस वर्ड को यूज़ किया गया है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस. हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एक्सपेडाइटिंग पर्सनल प्रोडक्टिविटी. ये सिर्फ फैक्ट्रीज तक सीमित नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फैक्ट्रीज या बड़ी बड़ी कंपनीज के बाद आज से 7 या 8 साल पहले से है. पर आज की तारीख में कॉमन मैन, मतलब हमारे पास, मेरे पास या आपके पास पहुंच चुका है. जैसे एलेक्सा, अमेजोन एलेक्सा आप कहते हो, एलेक्सा व्हाट्स द टाइम, या फ़ोन में आपका गूगल असिस्टेंट. ये सब क्या है? These are all part of artificial intelligence. इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की तारीख में आपका वेदर प्रेडिक्ट कर सकता है, बाढ़ का आने वाली ये प्रेडिक्ट कर सकता है. तो यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एक्सपेडाइटिंग पर्सनल प्रोडक्टिविटी. पर्सनल प्रोडक्टिविटी के लिए जैसे में होता है गूगल असिस्टेंट है, या आईफोन्स में सिरी है, या आपका अमेजन एलेक्सा है. ये दिस इज ऑल पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो दोस्तों अब बारी है आपकी. आपको मुझे बताना है कमेंट्स में लिखकर हर बारी की तरह, व्हाट थिंग्स शुड बी एक्सपेडाइटेड इन आवर कंट्री. ये बहुत ही अच्छा सवाल है और आई एम श्योर हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें हैं जो फास्ट प्रोसेस में होनी ज़रूरी है अगर हमें एक वर्ल्ड पावर बनना है. तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि हमारे देश में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपेडाइट होना उन्हें ज़रूरी है. मैं आपसे कल मिलूंगा एक और नया इंग्लिश वर्ड लेकर. तब तक keep learning English, keep practicing English, and take care.